एथिक्स भी कहाँ से, जो हमारे वेदा से, दैट इज हमारे जितने भी एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं वहां से डिराइव हुए हैं, वो वाले हम एथिक्स की बात कर रहे हैं। कैसे, जैसे कि हमने वैल्यू ऑफ मैनेजर्स वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा कि हमारा जो इंडियन कल्चर है उसके रूट्स जो हैं वो हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर हैं, which basically is very moralistic and not materialistic, and it gives certain teachings to us. हर एक religious book, वेदास, उपनिषद्स और आपके पुराण्स, ये सब आपको जो है, you know, India is very rich in all these religious scripts and text. उन सब की टीचिंग ही हमारा बेसिक रूट है इंडियन कल्चर का. So how we can incorporate those teaching into the daily management practices, that is we are going to discuss. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एथॉस का मतलब क्या हुआ? एथॉस का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर सेट या कम्युनिटी का बिलीफ सेट क्या है जो उसे एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से डिस्टिंग्विश करता है या एक कल्चर को दूसरे कल्चर से डिस्टिंग्विश करता है. हर एक कल्चर की अपनी एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन होती हैं. तो एथॉस आर बेसिकली द बिलीफ सेट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और अ पर्टिकुलर नेशन और अ पर्टिकुलर ग्रुप इन द सोसाइटी वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड इंडिया इज वेरी रिच इन दैट. बहुत सारे रिलीजन्स हैं जो हमारे इंडिया के अंदर फॉलो होते हैं. विद इन इंडिया ओनली देयर आर सो मेनी कल्चर्स, हर कल्चर के डिफरेंट बिलीफ सेट्स हैं जो हम फॉलो करते हैं. तो एथॉस आर बेसिकली द बिलीफ ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सोसाइटी, नंबर वन. नंबर सेकेंड, एज यू ऑल नो कि जैसे हमने डिस्कस करा कि इंडियन एथॉस जो हैं वो दे आर वेरी रिच एंड ओल्ड एज कम्पेयर टू द मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. सो वी से कि जो मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं तो वो तो अभी कुछ ईयर्स बैक आए हैं, लेकिन जो हमारे इंडियन एथॉस हैं दे आर वे बैक, दे आर वेरी ओल्ड, कि आप दे आर वेरी रिच एंड ओल्ड, एंड सो दे मस्ट बी फॉलोड. नेक्स्ट इज इंडियन एथॉस डिराइव कैसे होते हैं? एज ऑलरेडी डिस्कस, दे आर डिराइव फ्रॉम द एंशियंट स्क्रिप्चर्स एंड रिलीजियस टेक्स्ट लाइक भगवद गीता, वेदास, पुराण्स, रामायण, उपनिषद्स, यहाँ से डिराइव होते हैं. तो नटशेल हमारे कहने का ये मतलब है कि इंडिया का जो बेसिक रूट और जो बेसिक कल्चर है, यानी कि उसके जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट की टीचिंग्स हैं वो हमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए इनटू द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, बिकॉज दे बेसिकली प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल. Next point is it helps in creating the sustainable model of management, and Indian ethos are based on the holistic view or approach. Holistic view का मतलब क्या होता है कि सिर्फ हम एक एलिमेंट को नहीं देखते. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही एक सोल मोटिव है तो आप सिर्फ उसी वे और उसी ट्रैक पर जा रहे हो और उस के रास्ते में जितने भी हिंड्रेंसेस होंगे आप उसको इग्नोर कर रहे हो. सो दैट इज नॉट बेसिकली रिक्वायर्ड. वी से दैट इन फैक्ट इन टूडेज वर्ल्ड व्हेन देयर इज अ so much concern of the environmental concern, there is so much concept of the environmental degradation, there is more of poverty, there are more of social issues which are in the agenda of every nation. So in that context we talk about that आपको सिर्फ एक पॉइंट को या एक सेट ऑफ सोसाइटी को ही नहीं सर्व करना. सिंस यू आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो यू आर मॉरली रिस्पॉन्सिबल दैट यू शुड फॉलो द होलिस्टिक अप्रोच, जहां पर आप सबका भला कर रहे हो, आप सबको देख रहे हो, दोज हु आर डायरेक्टली एंड दोज हु आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इट. तो आप जब आप एक एक्शंस ले रहे हो, कोई प्लान कर रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, सो यू आर बेसिकली morally inclined, you are ethically inclined, and you are taking one holistic view or approach whereby you are thinking about all the groups of the society. जैसे कि हमने मार्केटिंग के अंदर भी करा था कि एक लास्ट सोसाइटल कंसेप्ट जब हमने मार्केटिंग फिलॉसफी में पढ़ा था तो वहां पर हमने क्या करा था कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि सिर्फ हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन देख रहे हैं, बट सोसाइटल कंसेप्ट इज ऑल अबाउट कि मार्केटिंग कंसेप्ट प्लस द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. तो हम आप देखो
हम मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट में भी ऐसा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक्स में भी कि आपको जो है सिर्फ कंज्यूमर की एंड नीड्स की सेटिस्फेक्शन में अगर आपका वही एम होगा तो यू विल लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो इन दैट सेंस आपको कस्टमर की नीड सेटिस्फेक्शन भी करनी है, बट अलॉन्ग विद दैट आपको सोसाइटल वेलफेयर भी देखना है। सोसाइटी इज अ वेरी ब्रॉडर कंसेप्ट जिसमें सब आ जाते हैं। So ethos of Vedanta in management is just that concept कि आप अपने ancient scriptures, Vedic literatures में से जितनी भी teachings हैं उसको incorporate करो so that we can have the holistic view or approach in satisfaction of the objectives of the organization. Next concept is this is again the elaboration of the same concept कि problem क्या है Western management के साथ। जो हमने वैल्यूज ऑफ मैनेजर के अंदर भी एक टॉपिक करा था कि देयर इज डिटीरियोरेशन ऑफ द इंडियन वैल्यूज और इंडियन मैनेजर्स एंड ऑल्सो देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडियन एंड द वेस्टर्न कल्चर। बेसिकली इट इज बीइंग एक्सेप्टेड दैट इंडियन का जो एंशियंट रूट है वो मॉरलिस्टिक है, जिसमें हम बेनिफिट ऑफ ऑल देखते हैं। वेयर बाय जो वेस्टर्न सोसाइटी है, जो वेस्टर्न कल्चर है या वेस्टर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, दे आर मोर ऑफ मटीरियलिस्टिक। और जब हम मटीरियलिस्टिक की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जब हमारा एजेंडा ही सिर्फ मटीरियल चीज़ों को, मटीरियल थिंग्स को गेन और अचीव करना है, तो डेफिनेटली हम उसके लिए सब कुछ करेंगे। विल एक्सप्लॉइट द पीपल, विल एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज, देयर विल बी अनएथिकल प्रैक्टिसेस, देयर विल बी स्कैंडल्स जो आप रोज रोज सुनते हो कि ये वाली कंपनी में स्कैंडल हो गया, सत्यम, एनरॉन, वर्ल्डकॉम, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्कैंडल्स जितने भी हुए पास्ट में दैट हैव शेकन द इन्वेस्टर्स trust on the company, that has shaken the trust of the investor in terms of investing, that have shaken the stock markets. So western management is all about that. अगर हम completely western management की psychology को adopt करेंगे then it will lead to some unethical practices, scandals and only the material achievements, and will not adopt the holistic view or approach. So thereby it is required कि हम जितनी भी हमारी एंशियंट लर्निंग्स हैं, एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं, उसको अपनी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें। सो बिकॉज आवर ट्रेडिशनल विजडम इज ऑल अबाउट द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। और ये आपके एक एग्जाम्पल और के लिए आई हैव इंक्लूडेड हियर कि एक बुक भी है बाय दीपक चोपड़ा, दैट इज 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, वेयर बाय कि आप एक अपनी लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, उसको उसने स्पिरिचुअली चैप्टर्स के अंदर 7 चैप्टर्स के अंदर डिफाइन करा है, एंड इट वाज वन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट के अंदर थी ये बुक। सो दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ adopting the spiritual path for attaining your professional achievements or personal achievement. So we are talking all about that. So I hope आपको introduction clear है that what we are going to discuss in this chapter. From your side, कुछ चीज आप यहाँ तक कुछ discuss करना चाहते हो? Anything? All right. If not, then I will continue. नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंडियन एथॉस। इंडियन एथॉस को अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली हम अपने जो रिलीजियस और एंशियंट टेक्स्ट हैं उनको, उनकी क्या टीचिंग्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर हम उसको देखेंगे कि कैसे वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकती है। जैसे फर्स्ट वी टॉक अबाउट अवर वेदांत। ठीक है, वेदांता का मतलब क्या होता है? वेदों का अंत। जितना भी आपका वैदिक लिटरेचर है, ठीक है, जो उसके एंड में जितने भी वेदास, 4 वेदास होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनका जो इसको कंपाइल करने के बाद जो लास्ट में एंड ऑफ वेदास है, जो एंड ऑफ दैट वैदिक लिटरेचर में जो उपनिषद दे रखे हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं कि दैट इज बेसिकली कि वो हमें उपनिषद देते हैं, वो रिलीजियस क्रक्स बताते हैं कि इन वेदास में से आपकी एक्चुअल में टीचिंग्स क्या है।
तो दैट इज अगेन वन ऑफ दी सी, जितना भी आपके अंदर बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन है या फिर हम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की बात कर रहे हैं, वो ज्यादा इट इज इंक्लाइंड टू दी हिंदू कल्चर एंड हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट। तभी आप यहाँ पर ज्यादा संस्कृत श्लोक्स की, वेदांतों की, भगवद गीता, उपनिषद, इन सब की बातें यहाँ पर ज्यादा देखोगे। So basically we are talking about, we are introducing the concept of Vedanta। तो वेदांता में आप देखोगे कि टर्म में ही उसकी एक्सप्लेनेशन छुपी है, दैट इज वेद प्लस अंत। दैट इज जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट पे यहाँ पर दिया है, दैट इज वेदों का अंत, यानी कि वेदों के अंत के अंदर कुछ रिलीजियस टीचिंग्स दे रखी हैं इन द फॉर्म ऑफ उपनिषद। तो वो हम उसकी बात कर रहे हैं, दैट वी रिक्वायर दैट दोज रिलीजियस टीचिंग्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर डेली पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो व्हाट बेसिकली दीज टीचिंग्स आर ऑल अबाउट, जैसे कि फर्स्ट, हाँ, तो इंडियन, ये अगेन इंट्रोडक्शन का ही और पार्ट है। जैसे इंडियन स्क्रिप्चर्स जो हैं, इंडियन एथॉस आर बेसिकली बेस्ड ऑन दी इंडियन स्क्रिप्चर्स, जिसमें हम श्रुतिज और स्मृतिज की बात करते हैं। श्रुतिज में गीता उपनिषद आ सकते हैं, स्मृतिज में पुराणास आ जाते हैं, तभी हम वेद पुराण बोलते हैं। तो अगेन कंसेप्ट, लास्ट वाला पॉइंट है क्रक्स, कि इंडियन थॉट रिकॉग्नाइजेस क्लोज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग व्हिच इज कॉल्ड अ होलिस्टिक अप्रोच। व्हाई वी आर डूइंग सच कंसेप्ट? बिकॉज इट इज बिलीव दैट इंडियन स्क्रिप्चर्स में इट इज बीइंग बिलीव दैट कि जो हमारा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है और जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो दोनों इंटरलिंक्ड हैं, एंड अ पर्सन to be on the right track should incorporate the spiritual teachings into his personal and professional life so as to have the holistic view or holistic approach. Next is that what are the basic features of the Indian ethos? अच्छा, first point क्या है? Each soul is potentially divine. See, each soul is potentially divine का मतलब क्या है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हर एक इंसान के अंदर एक पोटेंशियल गॉड है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ पोटेंशियल गॉड। सो अगर हम ये चीज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हर एक इंसान जो है उसके अंदर एक सोल है, और वो सोल, इनर सोल जो है, वो एक, हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एक पोटेंशियल गॉड है, एक भगवान का ही स्वरूप है। इफ वी विल थिंक इन दिस मैनर, तो ऑब्वियसली हम कभी भी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, हम कभी भी किसी का हार्म नहीं करेंगे, अगर हम ये फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर किसी के अंदर भगवान होता है। यू नो, अ सेइंग लाइक अवर अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। सो दैट इज बेसिकली द ब्यूटी दैट शोज कि एक ही नूर से पूरा का पूरा जो हमारा संसार है, वो एक ही नूर से, यानी एक ही एक डिवाइन सोल से ही हमारा इनकॉर्पोरेट हुआ है। हर एक इंसान के अंदर एक भगवान है, वो उसी का ही एक छोटा सा रूप है। तो अगर हम ये वाला फैक्ट जो है अडॉप्ट कर लेंगे, दैट ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, ईच सोल इज ईच ह्यूमन बीइंग इज अ पोटेंशियल गॉड, देन we'll have no differences in our mind. So that is basically the concept. अगर हम इस concept को देखेंगे तो हम there is a concept कि जैसे for example एक बोला जाता है God is one, ठीक है। और अगर आप ये देखो कि जो आपके वो थे साईं बाबा जी थे, उनका हमेशा एक मूल मंत्र ये था कि सबका मालिक एक। So such concepts show कि जो हमारा पोटेंशियल एक गॉड है, एक एक डिवाइन सोल है, वो भी हमारी, हम ये कहते हैं कि हम देखो ना, देयर आर मेनी रिलीजन्स इन दिस वर्ल्ड, बट एक्चुअली में टॉप मोस्ट थिंकिंग यही है कि देयर आर नथिंग, ये जो डिफरेंसेस हैं, दे आर ओनली सुपरफिशियल डिफरेंसेस। आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव इस कि एक ही एक सोल है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे भगवान है। वो भगवान भी जो अवतार जो लेकर इस दुनिया में आए, दैट इज टू सेंड अ पर्टिकुलर मैसेज। बट मुझे भी, और ये पर्सनली एक बोला जाता है वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी, कि वो भगवान जो है उसका वो एक निरंकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। आप हम में से किसी ने उसको देखा ही नहीं है आज तक, और वो सिर्फ एक है। There cannot be several gods in this world who are the creator of this world. It is only one. When we recognize this such fact कि भगवान सिर्फ एक है,
will not be into such practices ki there are different religions, there are different human beings, we have certain differences, the differences of caste and creed, the differences of gender. If we will believe in this philosophy that God is only one, it cannot be divided into different religions, then we will automatically respect and we will not differentiate amongst the people.